भगवान का नाम कैसे भी उच्चारण किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव का परम कल्याण होता है। भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पाप करने की उतनी शक्ति मनुष्य में नहीं है। नामनोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरे है, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पातकी प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। परंतु इसका अर्थ ये न समझें कि हमको तो बहुत बढ़िया वस्तु मिल गई, अब तो चाहे जितना पाप करें कोई चिंता नहीं है, नाम ले लेंगे काम चल जाएगा। यह सोचकर अगर करते हैं तो फिर उस पाप का प्रायश्चित नहीं होता। पश्चाताप के भाव से कि हमसे गलतियां हुई, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, इस पश्चाताप के साथ अगर भगवान के नाम का उच्चारण जीव करे तो उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। और इस कलयुग में तो समय बहुत कम है, आधा जीवन तो सबका बीत ही चुका है और काम भी बहुत हैं, इतने प्रपंच हैं, क्या क्या करें। शास्त्र पुराण भी इतनी बातें कहते हैं कि सब बातों को सुनकर समझकर तब हम निर्णय करें कि क्या करना है, बोले तब तक जिंदगी खत्म हो जाएगी। बहुत सारी बातें तो कहते हैं कि समय कम है, करने के लिए बहुत कुछ है, उसमें भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। शास्त्र काव्य अनंत है, क्या करें। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान के नाम से ही कल्याण होगा। अल्पतो अवधि जीव, अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करिबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए, पार ना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, बाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। भगवान का नाम लेते रहो, राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। चलते फिरते उठते बैठते जब याद आ जाए भगवान का नाम उच्चारण करते रहो। भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है। बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। भगवान का नाम जो है ये समस्त धर्मों का बीज है। और बीज अगर आपने संभाल लिया अपने हृदय में तो आज नहीं कल वो अंकुरित होकर के विशाल वृक्ष का रूप धारण करके आपको शीतल छाया प्रदान करेगा। तो इस भाव से निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन चलते फिरते करते रहना चाहिए। और कथा के प्रारंभ में तो भगवान का नाम संकीर्तन अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि कथा में है क्या, पूरी कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही वह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। रामायण में राम कथा में क्या है, कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा। भगवान का नाम ही संपूर्ण रामायण में व्याप्त है, आदि मध्य अंत, और जो समस्त पुराणों का, श्रुतियों का, शास्त्रों का सार है। तो श्रद्धा भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। श्रद्धा भाव का मतलब आपके मुख से भगवान नाम संकीर्तन की ध्वनि प्रकट हो, ये नहीं कि चुपचाप कुर्सी लगा के गोड़ पे गोड़ चढ़ा करके बैठे रहें। थोड़ा सीधे होकर, ताली बजाकर, श्रद्धा भाव से आपके मुख से शब्द निकले और कम से कम आपके कानों तक आपके ही शब्द प्राप्त हों। तो एक साथ
दो कार्य हो जाता, भगवान का नामोच्चारण और भगवान नाम श्रवण। अपने ही मुख से भगवान नाम उच्चारण और अपने ही कानों से भगवान नाम श्रवण, ये दो भक्ति का स्वरूप भगवान नाम संकीर्तन में स्वतः सिद्ध हो जाता है। एतावता भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से हम सभी लोग कीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री जय राम, श्री राम जय 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 हो राम, श्री राम जय जय 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 राम, हरि बोल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय, सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी पुण्य गाथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जो राम कथा के रसिया हैं और भगवान की कथा में सर्वत्र उनकी उपस्थिति विद्यमान रहती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहाँ कहीं रघुनाथ जी की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज मस्तक झुकाए विनम्र भाव से अंजलि मुद्रा बांधे हुए सम्मान अपमान से निरपेक्ष होकर पधार कर कथा श्रवण करते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। और भगवान की कथा सुनकर वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांत। भगवान की कथा सुनकर के उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। ऐसे राक्षसों का अंत करने वाले असुर संहारक आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम निवेदन करते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहीं भी कथा हो, हनुमान जी महाराज पधारते और लोगों के लिए तो गद्दी लगाओ, सोफा लगाओ, सुविधा दो, सम्मान दो। यजमान कथा छोड़ करके उठ करके जाए और उनको आदर पूर्वक ला करके बैठाए, नहीं तो बुरा लग जाएगा। गए थे, हमको पूछा ही नहीं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज इन भावों से ऊपर उठकर कहीं भी भगवान की कथा हो, किसी भी रूप में पधारते। इसीलिए भगवान की कथा में कोई भी व्यक्ति आए, कैसा भी हो, किसी का अनादर मत करो। क्यों? बोले पता नहीं किस रूप में श्री हनुमान जी महाराज आए हैं, देवर्षि नारद आए हैं, वेदव्यास आए हैं, क्या ठिकाना। ये कथाएं ये केवल कहानी मात्र नहीं है, केवल कथन मात्र नहीं है, ये परम सत्य और वैदिक सिद्धांत है। जहां जहां भगवान की कथा होती है, दिव्यात्माएं, दिव्य पुरुष दिव्य रूप से आकर के भगवान के चरित्र का आस्वादन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। बोले महाराज, इतने बड़े बड़े दिव्य लोग जो स्वयं कथा मर्मज्ञ हैं, वो भी सुनने आते हैं। बोले हाँ, कौआ भी कथा सुनाए तो गरुण जैसे वेदात्मा भी बैठ करके श्रवण करते हैं। काकभुसुंड जी महाराज वर्णन करते हैं तो वेदात्मा गरुण जी महाराज इस कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जो
समस्त विद्याओं के अधीश्वर हैं, अधिपति हैं, वे भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। और कुंभज ऋषि के यहां जाकर भगवान शंकर कथा सुनते। विचार करो, कुंभज का मतलब जो घड़े से पैदा हो। घड़े से पैदा होने वाले कुंभज के पास जाकर जो कथा और ज्ञान के समुद्र हैं, कहां समुद्र और कहां घड़ा। समुद्र में कितना जल होगा, अब घड़े में कितना जल आएगा, इसी से ही अंदाजा लगा लो। लेकिन भगवान शंकर श्रद्धा पूर्वक बैठकर कुंभज ऋषि के द्वारा भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर भी कथा सुनने जाते। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख का अनुभव करते हुए भगवान भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर देती है और ये कथा हमें जीना सिखाती है। जिसके जीवन में कथा नहीं, जिसके जीवन में सत्संग नहीं, वो मनुष्य जी तो रहा है लेकिन पशु जैसा जीवन जी रहा है। वो समझ ही नहीं पाया कि ये जीवन मिला क्यों, हम कर क्या रहे, हमें करना क्या चाहिए। इन विषयों का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक सत्संग में आकर भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को, भगवान की लीलाओं को महापुरुषों के मुख से श्रवण न करे, तब तक उसे जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी समझ में नहीं आ सकता। भगवान की मंगलमयी कथा, इसके मुख्य यजमान श्री रावेंद्र तिवारी जी, श्रीमती ललिता तिवारी जी, उनके सुपुत्रगण श्री मैथिली शरण तिवारी जी, सीता शरण तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, अन्यान्य समस्त उनके परिजन पुरजन बंधुजन, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य संत चरण एवं भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा से हम सभी लोग विगत 4 दिनों से श्री रामायण के माध्यम से भगवान के मंगलमय चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे हमें जीना चाहिए। संत जन कहते हैं, देखो रामायण हमको जीना सिखाती है और भागवत हमको मरना सिखाती है। भागवत कथा हमको मरना सिखाती है, कैसे मरना चाहिए। बोले मरना भी सीखना पड़ेगा, बोले हाँ, बिना सीखे कोई काम होगा तो गड़बड़ ही होगा। मरना पड़ेगा, आज नहीं कल
बचोगे नहीं, सब मरेंगे। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना है। ये सब यहीं धरा रह जाएगा और मरने के बाद ज्यादा दिन नहीं, मात्र 15 दिन के अंदर दुनिया भूल जाती है और अपने अपने काम में लोग लग जाते हैं। समय समय पर कभी कभी उसे याद कर लेते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं होता और उसके बिना दुनिया का कोई काम रुकता नहीं। व्यक्ति सोचता हम नहीं रहेंगे तो कैसे हो। ये जीवन का सत्य है। हम अपनी मृत्यु को नहीं देखते, इसीलिए पाप में प्रवृत्त होते। बार बार संतों ने कहा 24 घंटे में एक बार जब भी एकांत मिल जाए तो अपने मृत्यु का चिंतन करो। ये बहुत कड़वी बात है। 24 घंटे में एक बार एकांत जब भी मिल जाए तो बैठकर सोचो एक दिन मरना। व्यक्ति क्यों मरता है? सारी दुनिया में इतने लोग आए, मर करके चले गए, कहां गए, क्या हुआ? इन विषयों पर 5 मिनट बैठकर एकांत में चिंतन करो, तुम्हारा जीवन धर्म का आदर्श बन जाएगा। जीवन में जितने अपराध हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, अपने आप तुम्हारा त्याग करके तुमसे दूर हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। एक बार अपने मृत्यु का चिंतन 24 घंटे में जरूर करना चाहिए। इसीलिए संतों ने बार बार यही कहा, आखिर जिया जई है भजन कर चोला। एक दिन ये चोला छूट जाएगा, इसलिए भजन कर लो। मृत्यु को बार बार देखते रहो। तो भागवत मरना सिखाती है, कैसे हमको मरना है, कैसे मरना है। संदेश वाहिका वो समय से पहले आकर के सूचना देने लगती है। बाल सफेद हो जाते हैं, श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठपन असौ उपदेशा। कानों के पास के बाल जब पकने लगते हैं तो मानो यमराज की दूती आकर के कानों में कहना चाहती है, समझ जाओ अब समय हो रहा है। एक महात्मा कहते थे कि देखो, जब तक जवानी है तब तक भजन कर लो, भक्ति कर लो, और ये सोचते रहे बुढ़ापे में रिटायर होंगे तब भजन भक्ति करेंगे। बोले ऐसा नहीं है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे। बुढ़ापा आएगा, कान से सुनने की शक्ति कम हो जाएगी। 3 बार कोई बोलेगा तो 1 बार कुछ सुन पाओगे, तो कथा क्या सुनोगे, भजन क्या सुनोगे। जब कान में सुनने की शक्ति ही नहीं रही तो भक्त कहते हैं बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। तो फिर कथा कब सुने? बोले कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, बुढ़ापे में बहरे है जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन
भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापे ने देखा है। भजन कर मस्त जवानी। लाभ है कि मरते समय भगवान नारायण का स्मरण हो, भगवान रघुनंदन का स्मरण। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति, ये मरने का तरीका है। भागवत इस तरीके को सिखाती है कि तुम मरने का तरीका सीख लो, कैसे मरना है। और अंतिम समय में भगवान का स्मरण कब होगा? बोले जब आज से ही बार बार भगवान का स्मरण करते रहोगे तभी मरते समय भगवान का स्मरण होगा। नहीं तो ये संसार वाले भी तुमको भगवान का स्मरण नहीं करने देंगे। जब व्यक्ति मरने लगता है तो सब रिश्तेदार नातेदार आ जाते हैं। कोई कहता देखो ये बेटी आई है, ये बेटा आया है, ये नाती आया है, ये वहां से आया है, ये कनाडा से आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं। और बेचारा मरते समय भगवान का स्मरण करना चाहे तो उसको भगवान का स्मरण नहीं करने देते, अपना ही स्मरण कराते। और जब मर जाता है तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कितना बड़ा धोखा होता है जीवन में। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, जब पंछी पिजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य। इतना बड़ा धोखा हमारे आपके जीवन में होता चला आया, इस धोखे को हम न समझ पाए। तो कहते हैं मरते समय संसार के लोग अपना स्मरण कराएं, उससे अच्छा है कि तुम आज से ही भगवान के स्मरण में लग जाओ, तो मरते समय भी भगवान की ही याद आएगी। यही मृत्यु का तरीका है, यही मरना सिखाती है भागवत। भागवत कहती है कि जीवन में भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना भगवान की चर्चा कर लो कि जब मरने का समय आए तो भगवान की याद आए। और भगवान को याद करते हुए ठाकुर जी का नाम लेकर के अगर मरे तो तुम्हारी मृत्यु मंगलमयी हो जाए। धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। जिस मरण को सारी दुनिया अमंगल मानती है, अशुभ मानती, लेकिन हमारे संप्रदाय में, संप्रदाय का मतलब सनातन धर्म की इस पवित्र परंपरा में मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। किस अर्थ में? बोले धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। मरना भी हमारे यहां मंगल स्वरूप है। मृत्यु को भी एक महोत्सव के रूप में ज्ञानी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति अनुभव करता है। तो मरते समय भगवान का अगर स्मरण हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं, तुम्हारा मरना सुधर गया। संत कहते हैं भगवान का नाम लेकर के अगर मर गए तो कोई चिंता नहीं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। किधर जाएंगे? बोले ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो
भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भागवत हमें मरना सिखाती है और रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे जीना चाहिए, जीवन में हम कैसे व्यवहार करें। हमारे अगल बगल जो हमारा घटाते बढ़ाते काय रहते हैं, अभी फिर बढ़ा दिया, हत्या करोगे क्या हमारी भैया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। माइक को एक रस एक बार जो चल जाए चलने दीजिए, क्यों घटाते बढ़ाते रहे। ये रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे जीना है, जगत के व्यवहार में कैसे हमें सही दिशा को प्राप्त करना है, ये रामायण सिखाती है। और रामायण हमें एक सच्चा मानव बनाती है, इसलिए रामायण का निरंतर अनुसंधान करते रहना चाहिए। भाई के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, मित्र के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, इस व्यवहार को, इस जीवन को कैसे हम मंगलमय बनाएं, ये रामायण सिखाती है। इसलिए संतों ने कहा रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। जीवन और मरण यही दो मनुष्य रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, जीवन और मरण, यही दो किनारे हैं। और इसी दोनों किनारे के बीच में मनुष्य के जीवन की ये यात्रा चलती है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री रघुनंदन मिथिला पधारे। जनक जी जब आए विश्वामित्र जी से मिलने के लिए, मिथिला के उपवन में विश्वामित्र जी अपने परिकरों के सहित ठहरे हुए थे। उस समय भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई बगल के बगीचे में घूमने के लिए चले गए थे। जनक जी महाराज जब अपने परिकरों के सहित आए तो राम जी को आहट मिली, गुरु जी के पास लोग आए, इस समय मुझे गुरु जी के पास रहना चाहिए। गुरु जी को कोई आवश्यकता लग जाए, कुछ कहना हो, इसलिए गुरु जी की सेवा में रहना चाहिए। शिष्य का यही धर्म है। जब गुरु जी के पास कोई आए उस समय शिष्य को आसपास ही रहना चाहिए, पता नहीं क्या कार्य पड़ जाए। तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण चल पड़े और आए। और जब राम लक्ष्मण आए तो विश्वामित्र जी ने उनको बुला करके अपने बगल बैठाया। राम लक्ष्मण जब आए तो जितने लोग थे सब उठ करके खड़े हो गए, हतप्रभ हो गए राम लक्ष्मण को देखकर। और उससे भी बड़ी बात तो तब हो गई जब विश्वामित्र जी ने उनको प्रेम स्नेह पूर्वक बुला करके अपने बगल बैठाया। तिहि अवसर आए दो भाई,
अवसर आए दो भाई, गए रहे थे घन फुलवाई, गए रहे थे घन फुलवाई। श्याम गोरे मृदु वयस किशोरा, श्याम गोरे मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वजित चोरा, लोचन सुखद विश्वजित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। यही अवसर आए दो भाई, यही अवसर आए दो भाई। उसी समय भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण पहुंचे। सबने देखा, सबके लोचन सजल हो गए। जनक जी महाराज ने पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए। और हे राजन, अब आपके यज्ञ में, आपके यज्ञ का दर्शन करने के लिए, किंवा आपके यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आए। फिर तो जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी महाराज भगवान को देखकर प्रेमानंद में डूब गए। नृपति विदेह जी को ब्रह्मानंद बहिगो, बहिगो कहते हैं, बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़ी, बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़ी, नृपति विदेह को ब्रह्म ज्ञान बहिगो। राजा जनक का जो ब्रह्म ज्ञान था, रघुनंदन के मधुर माधुर्य रूप को देखकर उनका ब्रह्म ज्ञान बह गया। और जनक जी ने यही कहा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी का मन संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, सौंदर्य, साधन, किसी चीज में कभी आसक्त नहीं हुआ। ऐसे ज्ञानी जनक जी। जनक जी साधारण नहीं, इनका नाम विदेह है। विदेह का मतलब जो देह में रहते हुए भी देह की सत्ता से ऊपर है, उनका नाम विदेह। और केवल जनक जी ही विदेह नहीं, जनक जी के यहां जितने लोग हैं सब विदेह हैं। सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। मिथिला में जो हैं सब विदेह पद पूर्ण, सब आत्मविद्या के पंडित हैं। आत्मविद्या की नगरी ही जनकपुरी। उपनिषद उठा करके पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो। बड़े बड़े ज्ञानियों ने जनक जी के पास जाकर के जनक जी से उपदेश ग्रहण किया। देवी भागवत के अनुसार तो सुखदेव जी महाराज भी जाकर के जनक जी के पास उपदेश ग्रहण कर। ऐसे ज्ञानी श्री जनक जी महाराज। जनक जी के दरबार में अष्टावक्र जी प्रवचन करते और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके सुनते, याज्ञवल्क्य के इत्यादि महात्मा लोग। और जब कोई संदेह की बात आती तो जनक जी संदेह दूर करते, निर्णय देते।
ये जनक जी का ज्ञान था। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यऊ सोई। आज उनका वह भगवत प्रेम राम जी को देख करके प्रकट हो गया। प्रेम अत्यंत गोपनीय है। प्रेम वो रत्न है जिसको सुरक्षित संपुट में छिपा करके रखा जाता है। बेशकीमती हीरे की अंगूठी ऐसे अलमारी में और ताखे पे और कोने में नहीं डाल दी जाती। बढ़िया मखमल की बनी हुई मजबूत डिब्बी के अंदर रख करके फिर उसे बंद करके तब लाकर के अंदर रख करके तब लाक लगा करके तब बड़ा गेट बंद कर दिया जाता। क्यों बोले? वो कीमती भगवत प्रेम रूपी जो रत्न है, उस रत्न को जनक जी महाराज ने अपने जोग और भोग रूपी संपुट में छिपा करके जीवन भर रखा, किसी को पता नहीं चलने दिया। जैसे डिब्बी जो होती है जिसको संपुट कहते हैं, डिबिया में एक हिस्सा नीचे होता, एक ऊपर का हिस्सा होता, दोनों मिलाओ तब वो बंद हो। तो जोग और भोग, ये जोग भोग रूपी संपुट के अंदर राम प्रेम रूपी रत्न को जीवन भर विदेहराज ने छिपा करके रखा। जोग भोग मह राख्यो गोई। सदा प्रेम को छिपाए ही रखना चाहिए? बोले सदा नहीं छिपाना चाहिए। संसार से प्रेम को छिपाओ, लेकिन जिससे प्रेम कर रहे हो उसके सामने तो उस प्रेम को प्रकट ही करना पड़ेगा। अगर वहां जाकर के भी वह प्रेम गोपनीय ही बना रहा तो उसका जो सुख है, वह आनंद है, वो नहीं होगा। संसार से प्रेम छिपाया जाए, लेकिन जिसका प्रेम है, जिससे प्रेम है, वहां पहुंच करके तो वह प्रेम प्रकट होना चाहिए। जोग भोग मह राख्यों गोई, लेकिन राम बिलोकत प्रगट्यऊ सोई। राम जी को देखते ही जनक जी का वह प्रेम प्रकट हो गया। सारा वृत्तांत जब विश्वामित्र जी ने बताया, वहीं बगल में महर्षि गौतम के पुत्र सतानंद जी खड़े थे, जनक जी के पुरोहित। जब उन्होंने सुना कि ये दशरथ नंदन राम हैं, अयोध्या से आए हैं, तो शतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर ये दशरथ नंदन राम हैं और इन्हीं के द्वारा मेरी मां अहिल्या का उद्धार होना था, तो क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया? ये शतानंद जी ने पूछा विश्वामित्र। अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी, दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। दीर्घ काल से तप करती हुई, अपने जीवन को तपाती हुई मेरी मां इनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया? दर्शिता राजपुत्राय। विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तांत बताया। इनके दर्शन मात्र से अहिल्या का उद्धार हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या के उद्धार के कारण को जब बताया था गौतम महर्षि ने, तो कहा था, अहिल्या को जब शाप दिया तो अहिल्या ने कहा, महाराज मेरा उद्धार कब होगा? तो महर्षि गौतम ने कहा कि यदा त्वे तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः। जिस दिन इस वन में दशरथ नंदन राम आएंगे, यदा त्वे तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। जिस दिन राम यहां आ जाएंगे उसी दिन तू पवित्र हो जाएगा। राम जी तुमको छू करके पवित्र करेंगे कि मंत्र पढ़ करके पवित्र करेंगे? बोले कुछ नहीं, राम जी आए, उनका दर्शन होते ही तू पवित्र हो जाएगी। आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति। विश्वामित्र जी ने कहा
मुनिवर, आपकी मां अहिल्या का परम कल्याण हुआ और वो महर्षि गौतम के साथ पतिलोक चली गई। गए पतिलोक आनंद भरी। यह सुनकर शतानंद जी को बड़ा सुख हुआ, इन्होंने मेरी मां का कल्याण किया। शतानंद जी सोचने लगे, अब मैं किसकी महिमा का वर्णन करूं? विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करूं कि राम जी की महिमा का वर्णन करूं? अगर विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के ना आते तो मेरी मां का कल्याण कैसे होता? और कल्याण तो राम जी के द्वारा हुआ। तो अगर मैं विश्वामित्र जी की स्तुति करूं, उनकी प्रशंसा करूं, तो कहीं राम जी ये मन में न सोच लें कि कल्याण तो हमने किया, हमारा कोई नाम ही नहीं हुआ। और अगर राम जी की महिमा का वर्णन करें तो कहीं विश्वामित्र जी ये न सोच लें कि ले करके आने वाले तो हम थे और हमारी कोई चर्चा ही नहीं हुई। तब शतानंद जी ने विचार किया। शतानंद जी सोचने लगे, गुरु की महिमा में, गुरु की प्रशंसा में ही शिष्य की प्रशंसा समाहित रहती है। राम जी की महिमा का वर्णन करने की अपेक्षा विश्वामित्र जी की महिमा का वही वर्णन करना ही उचित होगा। और ये सोचकर शतानंद जी महाराज भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाने लगे, गुरु कथा सुनाने। राम जी श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुदेव विश्वामित्र के चरित्र को शतानंद जी से सुनते। जैसे भगवान की कथा सुननी चाहिए उसी तरह गुरु की कथा सुननी चाहिए। जिस तरह भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए, उसी तरह गुरोर नाम सदा जपेत, गुरु के नाम का जप करना। गुरु के नाम के जप का भी महत्व है, गुरोर नाम सदा जपेत। लेकिन एक बात और यहां कह दें, भगवान का नाम तो उच्च स्वर से भी लिया जाए, खूब उच्च स्वर में भगवान के नाम का उच्चारण हो, संकीर्तन हो, लेकिन गुरु के नाम का चिंतन करते समय मन ही में चिंतन करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले श्रेयस कामो न गृहणीयात्। मनु जी महाराज कहते हैं, अगर श्रेय की कामना है तो आत्म नाम गुरोर नाम, अपना नाम और अपने गुरु का नाम, कृपण व्यक्ति का नाम, पति पत्नी एक दूसरे का नाम और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम, इन नामों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। बड़ा बेटा हो तो उस बड़े बेटे का नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए माता पिता। माता पिता कुछ उपनाम रख दें और उस नाम से बुलाएं। इसीलिए पुराने जमाने में बड़े बेटे को भैया, बाबू, बेटा यही सब कह करके बुलाया जाता, संबोधन होता। पति पत्नी का नाम न ले और पत्नी पति का नाम न ले। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया, शहरों में तो महाराज वो बेशर्मी देखने को मिलती है कि डायरेक्ट नाम लेकर के स्त्रियां बुलाती हैं अपने पति को, और पति भी उसी तरह। पति पत्नी एक दूसरे का नाम न ले, और गुरु का नाम भी स्पष्ट रूप से नहीं उच्चारण करना चाहिए। तो गुरोर नाम सदा जपेत, ये जो वाक्य है कि गुरु के नाम का जप करना चाहिए, उसका मानसिक अनुसंधान से तात्पर्य मन ही मन भगवान गुरु के नाम का चिंतन। जिस तरह भगवान की कथा कल्याणकारिणी है, उसी तरह आचार्य का चरित्र, गुरु का चरित्र भी कल्याणकारक होता है। गुरोर नाम सदा जपेत, जैसे भगवान की सेवा से जीव का परम कल्याण होता है, उसी तरह गुरु के कल्याण सेवा से भी जीव का कल्याण होता है। बोले जब दोनों के सेवा से कल्याण होता है तो ये दो मार्ग क्यों है? बोले दो मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। स्वयं भगवान कहते हैं कि आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहचित नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान कहते हैं मेरे में और आचार्य में कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान का ये वचन है, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहचित,
मेरे में और आचार्य में, गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरह भगवान के स्मरण से, भगवान के चिंतन से, भगवत कथा से जीव का कल्याण होता है, उसी तरह आचार्य और गुरु के चरित्र से, चिंतन से, उनके नामस्मरण से जीव का परम कल्याण होता है। शतानंद जी महाराज विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करने लगे और भगवान श्री राम सुनने लगे। फिर तो शतानंद जी ने कई अध्याय में विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन किया, सब कुछ सुनाया। विश्वामित्र जी पहले राजा थे, बड़े वीर थे। एक बार सेना लेकर के मृगया करते हुए, घूमते हुए पहुंच गए जंगल में वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। वहां पर भूख प्यास से व्याकुल थे, उनकी सेना भी भूख प्यास से व्याकुल थी। वशिष्ठ जी ने कहा हम सब व्यवस्था करते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये जंगल में बाबा जी इतनी छोटी सी कुटिया में रहते हैं, कौन सी व्यवस्था करेंगे, हम तो राजसी ठाट बाट वाले, इतनी बड़ी सेना, इतने लोग। लेकिन ब्राह्मण का बल तो उसकी तपस्या होती, तप बल विप्र सदा बरिया, तपस्या ही उसका बल है और तपस्या से सब कुछ हो जाता है। विश्वामित्र जी महाराज अपने परिकरों के सहित जब पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने संकल्प किया, अपनी कामधेनु नंदिनी से कहा, द्वार पर अतिथि आए हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि का पूजन करना ये धर्म है। हे देवी, इस धर्म के लिए, अतिथि पूजन के लिए जो जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को तुम प्रस्तुत करो। वशिष्ठ जी की गौ, कामधेनु नंदिनी, उसने सब कुछ प्रकट कर दिया। सुंदर महल बन गया, अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रकट हो गईं, भक्ष्य भोज्य लेह चोस से समस्त प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ प्रकट हो गए, सबके सुंदर बिस्तर लग गए, सब प्रकार की सुख सुविधा प्रकट हो गई। विश्वामित्र जी महाराज की संपूर्ण सेना, उनके परिकर सब सुखपूर्वक रहे। विश्वामित्र जी को समझ में नहीं आया, जंगल में इतनी बड़ी व्यवस्था इन महात्मा ने कैसे की। विश्वामित्र जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा सब कुछ, मेरे सारे संकल्प को पूर्ण करने वाली ये कामधेनु नंदिनी है, इसी के द्वारा मेरा सारा संकल्प पूर्ण हो जाता है। अब तो विश्वामित्र जी के मन में हुआ कि ये गाय तो बड़ी अच्छी है, ये अगर हमको मिल जाए तो हमारा तो राजकाज और दिव्य हो जाएगा, हमारी बहुत सारी चिंता दूर हो जाएगी। इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए कर संग्रह करना पड़ता है, इतने नौकर चाकर, इतनी व्यवस्थाएं, बहुत सारे कार्य जिम्मेदारियां देखनी पड़ती हैं। ये कामधेनु मिल जाएगी तो ये अपने संकल्प से सब कुछ कर देगी, ऐसी वस्तु तो मेरे पास होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, मुनिवर ये गाय आप हमको दे दो, हम इसे ले जाएंगे। इसके बदले में आप जो कहो, आपको धन संपत्ति, हजारों गाय, जो कहो मैं आपको दे दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, एतदेव हि मे रत्नम एतदेव हि मे धनम। हे राजन, ये गाय ही मेरा रत्न है और यही मेरी संपत्ति है। एतदेव हि सर्वस्वम, ये नंदिनी मेरा सर्वस्व है। एतदेव हि जीवितम, और ये नंदिनी ही मेरा जीवन है। इस नंदिनी को मैं नहीं दे सकता। दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्त दक्षिणाः, मैं यज्ञ करता हूं। दर्श, पौर्णमास, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो यज्ञ किया जाता है उसको कहते हैं दर्श, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जो यज्ञ किया जाता है उसको कहते हैं पौर्णमास।
दर्श और पौर्णमास ये दो यज्ञ हर महीने में अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण को, द्विज को, क्षत्रिय को, वैश्य को करना पड़ता है। आजकल तो ये सब धर्म सुनने को नहीं मिलेगा, देखना तो बहुत दूर की बात है। रामायण भागवत ये सब आप पढ़ लो, सब जगह आपको वर्णन मिलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन वर्ण के लोग नित्य अग्निहोत्र करते थे। विवाह के पश्चात 5 प्रकार की अग्नियों की स्थापना अपने घर में करके आहवनीय, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, सभ्य और आवसथ्य, ये 5 अग्नियों की प्रतिष्ठा करके इन 5 अग्नियों में प्रातःकाल, सायंकाल दोनों समय आहुति करना, इसका नाम अग्निहोत्र है। नाम के आगे अग्निहोत्री कोई लिख ले, लेकिन अग्निहोत्र का मतलब क्या है उनसे पूछो। सरनेम अग्निहोत्री क्यों हुआ? कभी उनके पूर्वज अग्निहोत्र करते रहे, इसीलिए वो सरनेम उनके वंश में चला आया है। लेकिन आज जो अग्निहोत्री है उनको पता ही नहीं है अग्निहोत्र क्या चीज है। वेद कहता है कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करो। तो अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति के लिए बड़े नियम होते हैं। पहले तो सायंकाल, प्रातःकाल दोनों समय उस अग्नि में हवन करो, और सूर्योदय से पहले हवन होना चाहिए। अनुदिते जुहोति, कैसी भी परिस्थिति हो, सूर्योदय के पहले उठ करके, नहा करके, संध्या वंदन करके अग्निहोत्र कर लेना है, तब सूर्योदय हो। इतने कठोर नहीं। और महीने में 2 बार दर्श और पूर्णमास नाम का यज्ञ करना पड़ता है। अमावस्या के दिन पिंड पितृ यज्ञ करना पड़ता है। आयन के परिवर्तन होने पर निरूढ़ पशुबंध करना पड़ता है। साल में हर 3 महीने पर एक एक पर्व का, 4 पर्व का चातुर्मास्य नाम का यज्ञ करना पड़ता है। और बसंत ऋतु में वसंते अग्निष्टोमेन यजेत, बसंत ऋतु आने पर एक बार वर्ष में अग्निष्टोम यज्ञ सोमम चैके करना पड़ता है। इतनी प्रक्रिया जो करता है वह अग्निहोत्री होता है। और ऐसा अग्निहोत्र सभी ऋषि मुनि लोग, राजा महाराजा लोग, क्षत्रिय वैश्य लोग करते थे। वशिष्ठ जी महाराज नित्य अग्निहोत्र करते। वशिष्ठ जी कहते हैं, दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्त दक्षिणाः एतदेवं हे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। हे राजन, मैं यज्ञ करता हूं, दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ, और इन समस्त क्रियाओं के लिए जो दक्षिणा देनी पड़ती है, यज्ञ ऐसे ही थोड़ी होता है, यज्ञ में वस्तु का उपयोग होता है, दक्षिणा भी देनी पड़ती। तो मैं कहाँ से दक्षिणा लाऊं, कहाँ से वस्तु ले आऊं? ये मेरी कामधेनु ही मेरा सहयोग करती है और सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। और इसी कामधेनु के भरोसे मैं सारे धर्म कर्मों का निर्वाह करता हूं। एत देव में ही राजन विविधाश्च क्रियास्तथा अतो मूला क्रिया सर्वा मम राजन संशयः। मेरे जीवन की समस्त क्रियाएं इसी के अधीन हैं, इसलिए मैं इसको नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा आधा राज्य ले लो, ये गाय दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा पूरा राज्य ले लो, ये गाय हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, किसी भी कीमत पर मैं अपनी इस कामधेनु को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी राजा थे, राजधर्म था, हठ था। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं राजा हूं, और राजा रत्नहारी होता है,
कोई भी रत्न राजा के पास होना चाहिए। राजा का एक पर्यायवाची शब्द है रत्नहारी, जो रत्न को हरण कर ले। विश्वामित्र जी ने कहा मैं इसे ले जाऊं। विश्वामित्र जी ने सेवकों को आदेश दिया इस गाय को खोल लो, ले चलो। अब तो महाराज सेवकों ने खोल लिया। नीयमाना तु सबला राम राज्ञा महात्मना दुखिता चिंतयामास रुदंती शोककर्षिता। नंदिनी को जब खोल लिया और सेवक उसकी रस्सी पकड़ करके खींचने लगे, नंदिनी जाने को तैयार नहीं थी। नंदिनी रोने लगी, उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। नंदिनी ने सोचा मैंने क्या अपराध किया, मैंने तो महर्षि वशिष्ठ की हर कामना पूर्ण की, क्या कारण है कि महर्षि वशिष्ठ मेरा त्याग कर रहे हैं, ये मुझे क्यों ले जा रहे हैं। परित्यक्ता वशिष्ठेन किमहं सुमहात्मना। कामधेनु ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे महात्मन, क्या आपके द्वारा मेरा त्याग किया जा चुका है, ये बलपूर्वक मुझे क्यों ले जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, शबले, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं अकिंचन हूं, मैं युद्ध कर नहीं सकता, लड़ाई लड़ नहीं सकता, और ये बलपूर्वक तुम्हें ले जा रहे हैं। तो कामधेनु ने कहा, मुनिवर, आपने ये कैसे मान लिया कि आप निर्बल हैं। आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। न बलम क्षत्रियस्याहुर ब्राह्मणा बलवत्तराः। कामधेनु ने कहा, आप ब्राह्मण हैं, आपके अंदर जो बल है वो बल विश्वामित्र जी के अंदर नहीं है। ब्रह्मन् ब्रह्मबलम दिव्यम क्षात्राश्च बलवत्तरम अप्रमेयम बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तरः। हे मुनिवर, आपके अंदर अद्भुत बल है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सज्जनता के कारण इनसे युद्ध नहीं कर सकते तो आप मुझे आज्ञा करें, मैं व्यवस्था करती हूं। कामधेनु ने कहा, आप मुझे आज्ञा करो। निवुक्षमाम महातेजस्तम ब्रह्मबल संभृताम तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामि दुरात्मनः। कामधेनु ने कहा, इसके बल को, इनके बल को और इनके अभिमान को, दर्प को मैं दूर कर दूंगी। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी आप समर्थ हो। फिर तो सबला ने हुंकार किया, नंदिनी ने एक झटका दिया, जो रस्सी पकड़ करके सेवक खींच रहे थे सब धराशायी हो गए, और दौड़ती हुई आकर के कामधेनु वशिष्ठ जी के बगल में खड़ी हो गई। हुंकार किया कामधेनु ने, नंदिनी की नाक से, आंख से, कान से, उसके मलमूत्र के मार्ग से अनेक प्रकार के भयंकर वीर प्रकट होने लगे। महाराज, योनि देशाश्च यवनाः। नंदिनी के योनि से यवन उत्पन्न हुए, जिनको यवन कहा जाता है, ये सब कामधेनु के द्वारा उत्पन्न है। योनि देशाच्च यवनाः सकृत देशात् छका स्मृताः। नंदिनी का जो मल मार्ग, गुद मार्ग, वहां से शक नाम की एक जाति उत्पन्न हुई, जो बहुत बड़ी वीर और पराक्रमी, जिनको शक और हूण कहा जाता है।